नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। और दोस्तों ये वीडियो जो है पूरी तरह से JUVNL को डेडिकेटेड है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की जो भर्तियां हैं डेडिकेटेड हैं। और मैंने आपको 20 तारीख को ही अपने पेज पे बता दिया था। 20 मई को अपने पेज जो है एग्ज़ाम्स फाइटर्स जो हमारा पेज है उस पेज पे आपको बता दिया था कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही JUVNL की क्लर्क और इंजीनियर कैशियर आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये 20 तारीख को हमने अपने पेज पर डाला था। जिन लोगों ने अभी तक हमारा पेज लाइक नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, आप जो है लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की आने वाली रिक्तियों से सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ तैयारी का जो है सटीक जानकारी, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, सारा कुछ जो है प्रोवाइड आपको जो भी किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन हमारे पेज एग्जाम फाइटर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमने 20 तारीख को डाला था। और इसी संदर्भ में 22 तारीख को आज जो है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने भी जो है इस नियुक्ति की जो है प्रक्रिया की जो है पुष्टि की है। ये देखिए आज का पेपर है, ये 22 तारीख का, ये 22 तारीख का है ये। ठीक है, और रांची एडिशन है ये दोस्त। और देखिए इसमें भी दिया हुआ है लॉकडाउन खत्म होते ही झारखंड ऊर्जा निगम में होगी 2100 नई नियुक्तियां। तो हम टोटल आज 8 पॉइंट पे बात करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे, जो सच है बिल्कुल उसी से आपका सामना कराएंगे, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं, जैसा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर पे हमेशा से सही मिलता आया है। और आज भी इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर ही बात करूंगा। ठीक है, तो टोटल 8 पॉइंट पे बात करेंगे कि बहाली कब हुई थी, इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, कुल पद कितने होंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, सीट्स कब कितनी होंगी, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वैकेंसी आखिर कब आएगी, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, ये वैकेंसी बहुत पहले ही आने वाली थी, लेकिन जो है इधर लॉकडाउन की वजह से और जो उधर सरकार बदली, सरकार की कह सकते हैं इच्छा शक्ति की कमी की वजह से भी थोड़ी सी वैकेंसी लटकी है। लेकिन अब जो है थोड़ा सा नेसेसरी हो गया है, इस पॉइंट पे भी हम आगे आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरे वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि आखिर JUVNL है क्या। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, जैसा कि मैं आपको सोचा कि बता दूं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि JUVNL, ठीक है, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, अब इसकी भी जो है 3 सब्सिडरी हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। एक है JBVNL, ठीक है, इसको बोलते हैं झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड। और एक है JUSNL, इसको बोलते हैं झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड। और एक है JUUNL, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो बॉस जो है ये वो JUVNL है, आप इसे समझ लीजिए। और बाकी जो इसकी 3 सब्सिडरी हैं ये। ठीक है, और इसके जो CMD है, JUVNL के जो CMD हैं वो श्री L खांग्याते जी हैं। ठीक है, 1988 बैच के जो IAS ऑफिसर हैं। और इसके जो MD है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो JUVNL के MD हैं राजीव अरुण एक्का सर, जो इसके जो MD हैं वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के जो है पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया कि ये JUVNL क्या है, इसकी सब्सिडरीज के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। और अब आगे जो है आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले CGL का हमारा दोस्त जैसे से CGL का जो है टेस्ट सीरीज जो चालू है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है हमारे 2 जो नंबर हैं 7270091399 और 9709277708 पे जो है आप कांटेक्ट करके भी पूरी जानकारी टेस्ट सीरीज के ले सकते हैं। और पूरा डिटेल कैसे ज्वाइन करना है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप सिर्फ इस पर व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे करते हैं काम की बात। तो मैं आपको बताऊं, ये बहाली सिर्फ 2 बार हुई है। सबसे पहली बहाली जो हुई थी वो सन 2000 में हुई थी, और उसके बाद जो अंतिम बहाली हुई थी वो हुई थी 2017 में। ठीक है, 2017 की जो बहाली हुई थी वो लिया था TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लिया था ये एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन इस बार जो है ये एग्ज़ाम TCS नहीं लेगा। तो एग्ज़ाम लेगा कौन, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम कौन लेगा। हालांकि मैंने आपको अपने एक वीडियो में ये दिखा दिया है कि एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी लेने वाली है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आपको ये डॉक्यूमेंट और ये सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए,
27/12/19 का ये मीटिंग का है, ठीक है, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड का, ठीक है। ये देखिए, इन द 34th मीटिंग हेल्ड ऑन 5/11/19 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर JUSNL रांची वाइड इट्स रेगुलेशन अगेंस्ट एजेंडा अप्रूव इन लाइट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ लॉ डिपार्टमेंट टू अमेंड द रिक्रूटमेंट पॉलिसी एज फॉलो, ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी का अमेंडमेंट का है। ये देखिए सीधा सीधे समझिए कि जो JPSC है, ये देखिए JPSC शैल बी द एजेंसी फॉर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। और जो मैनेजर्स ग्रुप बी की जितनी पोस्ट है उसका एग्जाम जो है वो JPSC कराएगा। और जो ग्रुप सी की पोस्ट है, ये देखिए, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC शैल बी द एजेंसी फॉर द सिलेक्शन कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर बिलो सेंडिंग इट्स रिकमेंडेशन टू द कंपनी, ठीक है। और इसका जो ग्रुप सी का जितने भी पोस्ट है, ठीक है, जूनियर मैनेजर हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, और भी जो है ग्रुप सी का लाइनमैन और स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ये सारा का जो है JSSC कराएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम अब ये JSSC ही कराएगा, ये ध्यान रखिएगा, अब ये एग्जाम TCS नहीं कराएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे इसमें, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब ये देखिए, इसका जो ये रहा, ये देखिए जो अंतिम वैकेंसी हुई थी 2016 में 17 में, ठीक है, आप इसका ये देख सकते हैं, ये अकाउंट ऑफिसर था। अकाउंट ऑफिसर का था प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, मस्ट पॉजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ICWA और फुल टाइम MBA विथ स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है अकाउंट ऑफिसर का है, और इसमें जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट मांगा है, ICWI, और या फुल टाइम MBA भी मांगा है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन लगभग वही रहेगा। अब जो इंपॉर्टेंट है, जिस पे बहुत ज़्यादा लड़के जो है फोकस करेंगे, या जो मैक्सिमम जो लोग जो है वो करेंगे, ये देखिए, ये है ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट इसका जो है ग्रेजुएट इन साइंस आर्ट्स कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रीम से बस आपका जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये जो सिंपल ग्रेजुएट भी है वो ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका ग्रेड पे होता है 3000। अब मैं आपको बता दूं, इसकी सैलरी प्रेजेंट में अगर इन हैंड देखी जाए तो 35,000 के आसपास मिलेगी। बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है इसमें, और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और भी पोस्ट है, उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन मैं एक बेसिक जानकारी जो आपको दे रहा हूँ। बाकी जो JPSC से जितने भी पद आएंगे वो सब 4800, 4600 नहीं 4800 और उसके ऊपर से ही रहेंगे। वो जो JPSC उसका पद निकालेगा उसका सिलेबस का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो ग्रुप सी का है, ठीक है, ग्रुप सी का वो सारा जो है ये देख लीजिए, सामने है आपके स्विच बोर्ड और लाइनमैन का भी है, उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। वो टेक्निकल है, उसका भी वीडियो हम आपको एक अलग से बना देंगे। एग्जाम इसका JSSC का रहेगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो C ग्रुप की जॉब्स है उसमें भी अब ये झारखंड के लोकल वाली पॉलिसी जो है इस्तेमाल होगी। सिर्फ झारखंड के छात्र ही, यानी कि झारखंड के स्थानीय निवासी ही, ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो रूल बन चुका है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब इस पर बात करते हैं। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन, मैंने आपको दिखा दिया। सिलेबस भी एक मोटा मोटी सिलेबस मैं आपको बता दूं, ठीक है। सिलेबस भी ध्यान से सुन लीजिएगा। सिलेबस में कुल 125 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 125 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछला TCS ने लिया था, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने जो लास्ट एग्ज़ाम लिया था 2017 में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो टोटल 125 प्रश्न थे और टोटल 2.5 घंटे का समय दिया गया था। उसमें था क्या क्या, उसमें था मैथ, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा प्रश्न थे, लगभग 50 के आसपास, ठीक है। और रीजनिंग भी था, ठीक है। तो रीजनिंग के भी प्रश्न थे। हालांकि मैं टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपको बहुत ही जल्द, और हर एक जो क्वेश्चन जो आया था वो सारा जो है मैं आपको दे दूंगा, अपने वीडियो में दिखा दूंगा। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, उसका PDF भी आगे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 125, और हर एक क्वेश्चन जो है हम आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखा देंगे कौन कौन से प्रश्न अंतिम परीक्षा में जो TCS ने पूछे थे वो आए थे। लेकिन अब ये निर्भर करेगा कि JSSC किस तरह से इसका एग्ज़ाम लेता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो JSSC कराएगा। तो अब ये देखने वाली बात यह है कि अब एग्ज़ाम JSSC अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएगा या जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो मेरी सूचना है उसके अकॉर्डिंग लास्ट पैटर्न पे ही एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, यानी कि टोटल 125 प्रश्न और 2.5 घंटे का समय, ठीक है।
हालांकि जैसे ये कंफर्मेशन मिल जाएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा बदलाव अगर होगा तो अगर जेएसएससी अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेती है तो एक लैंग्वेज पेपर जो है उसमें ऐड होगा, और बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसे भी कंफर्म हो जाएगा मैं आपको ज़रूर सूचित कर दूंगा, सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से। बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि बहाली कब हुई, एग्ज़ाम कौन कराएगा, ठीक है, और कुल पद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पेपर वाले बता रहे हैं कि 2100 पद खाली है, तो वो डेटा पूरी तरह से दोस्तों वो सही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा डेटा दिखा रहा हूँ कि सीट्स कितनी खाली हैं, आप वो भी देख लीजिए, ठीक है। आपको सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके काम की चीज़ है। और हाँ, जो जेपीएससी वाले दोस्त हैं, जेपीएससी वाले दोस्त बहुत सारे जो है लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर आपका टेस्ट सीरीज कब आएगा, तो आप परेशान मत होइए, उचित समय आने दीजिए। उचित समय आने पे टेस्ट सीरीज़ भी आएगी और वो सब भी सबसे बेहतरीन होगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कैबिनेट में 7वीं जेपीएससी का जो है अप्रूवल मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है अमेंडमेंट होने बाकी हैं, लगभग ड्राफ्टिंग तैयार हो चुका है, जैसे ही वो अमेंडमेंट हो जाएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। और टेस्ट सीरीज़ भी हमारी लॉन्च होगी, नंबर 1 टेस्ट सीरीज, जैसा कि आप खुद ही जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जेपीएससी वालों को भी क्वेरी का मैंने जवाब दे दिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। नंबर ऑफ सीट्स कितनी खाली हैं, तो ये देखिए डेटा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, ये देखिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और ये देखिए पूरा रिक्रूटमेंट प्लान है। ये मैं आपके सामने ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। ये देखिए मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर जेएम, ऑफिस असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। तो आपके काम की चीज़ है अभी ये जो ऑफिस असिस्टेंट है, ये देखिए प्रेजेंटली में 528 सीटें खाली हैं, टोटल 528 सीटें ऑफिस असिस्टेंट की खाली हैं, जिसमें कोई भी एनी स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट भी है, अकाउंट असिस्टेंट के 235 सीटें खाली हैं, जिसके लिए मैंने योग्यता आपको बताया कि एमबीए या फिर आईसीडब्ल्यूएस अकाउंटेंसी का कोर्स कुछ भी जो है वो मांगा जाएगा, ठीक है। ये टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत होइए। और ये मैनेजर ये जो है, इसके लिए भी मैं जो ये जेपीएससी के माध्यम से जो आएगा उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एक है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ये जो डेटा है पूरा, और भी 2-3 का है, ठीक है, 2-3 का और भी है, तो उसका डॉक्यूमेंट फिलहाल मेरे पास नहीं है, जैसे ही आएगा मैं उसका भी वीडियो आपको बता दूंगा। लेकिन अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो सिर्फ आप ये देखिए, ये 2042 सीट, ठीक है, कुल सिर्फ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में ही है, ठीक है। आप ये देख लीजिए, कुल मिला के 2042 सीट, यानी कि मैनेजर का 17 और ये ऑफिस असिस्टेंट का 235 और ये 528 और अकाउंट असिस्टेंट का 235, कुल मिला के 2042 सीट यहीं पे है, ठीक है। और भी जो सीट्स का डेटा है, यानी कि ये कन्फर्म है कि 2100 से ज़्यादा सीट्स रहेंगी, 2100 ही नहीं रहेंगी, 2100 से ज़्यादा सीट जो है खाली हैं। लगभग मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 3000 के आसपास जो है सीटें खाली हैं। और भी 2 जो है आएगा उसका डेटा, तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीट्स कितनी रहेंगी, देखिए तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं दोस्तों, सीट्स इतनी नहीं रहेंगी जितना कि पेपर में बताया गया है, 2100 के आसपास, ठीक है। सरकार अपने तरीके से, मैंने आपको बताया कि बिग बॉस के आदेश पे ही ये भर्तियों का जो है जो प्रोसेस चालू होने वाला है, तो सीट इतनी नहीं रहेंगी, चूंकि आपको मालूम है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो आर्थिक स्थिति जो स्टेट की बहुत ही खराब है, तो रिक्तियां भी उतनी ही आएंगी जितने से काम स्टेट का चल सके, ठीक है। तो 2100 नहीं आएगी, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, जितनी काम की सीट्स होगी उतनी ही आएंगी। और जो काम की सीट, जितनी भी सीट का अप्रूवल मिलेगा वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे विथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कि इतनी सीटों का अप्रूवल मिल गया है। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर ये वैकेंसी आएगी कब, जैसा कि पेपर में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन होते ही इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तहाँ जो यहाँ बिल्कुल ये सही है, जैसे ही लॉकडाउन एंड होगा, मेरे हिसाब से लॉकडाउन पूरी तरह से अगर लिफ्ट किया जाएगा तो मुझे जो अपना पर्सनल फीलिंग लगता है कि जुलाई लास्ट तक ही होगा ये, ठीक है। तो जुलाई लास्ट से ये प्रक्रिया चालू होगी, ऑफिशियल प्रक्रिया जो है चालू होगी। जेपीएससी को जो अपनी सीट्स हैं, जेयूएनएल कार्मिक को भेजेगा, कार्मिक फिर जेएसएससी को भेजेगा, उसके बाद जो सिलेबस का भी फाइनलाइजेशन होगा। लेकिन ये सब प्रक्रिया जो है लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होगी। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड अनुमान है अभी के अनुसार एक्सपेक्टेड अनुमान की वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये वैकेंसी भी सितंबर तक ही आएगी।
मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, जो स्पष्ट बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल वही सितंबर तक मेरा अनुमान है कि वैकेंसी सितंबर तक ही आएगी, और अगर उससे पहले आती है या बाद में तो इसकी सूचना मैं आपको ज़रूर दे दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जैसा कि आपको मिलता रहा है। लेकिन आपको जो है इसकी तैयारी मेरे हिसाब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ कॉमन्स भी हैं। अगर इंग्लिश को छोड़ दी जाए तो बाकी सारा कॉमन्स है, तो आप तैयारी जो है लगे रहिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कि लास्ट टाइम जो 2017 में प्रश्न किस तरह के आए थे, वो पूरा एक एक क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। तो ये हो गया कि वैकेंसी कब आएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करता है दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कोरोना की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कोरोना का स्तर किस लेवल तक जो है पहुंचा है और उससे कामकाज कितना इफेक्टिव होता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये जो वैकेंसी है वो सितंबर तक ही आने की संभावना है, लेकिन आएगी जरूर, क्योंकि JUVNL जो है अपने 1/5 जो है वर्क ऑर्डर पे काम कर रहा है। ठीक है, 1/5 यानी कि जहां जरूरत है 5 की वहां काम कर रहा है एक व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, रिटायरमेंट भी है। तो आप ये, और साथ ही साथ यूनियन का भी दबाव है, मैं आपको बता दूं। तो ये वैकेंसी आनी है, ये तय है, और ये सितंबर तक आएगी। चूंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, अच्छी खासी अच्छा सैलरी पैकेज है इसका, तो कंपटीशन भी टफ रहेगा, आने वाले हर एग्जाम का कंपटीशन टफ रहेगा। तो ये मान के चलिए, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तो ही आपको तैयारी शुरू करनी है। तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देनी है, चाहे वो JSSC CGL का हो, JSSC CGL का भी एग्जाम होगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत बदलाव उसमें हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, लेकिन वो एग्जाम रद्द नहीं होगा, और पूरी संभावना है कि एक बार फॉर्म भरने का उसे मौका और दिया जाएगा, लेकिन वो एग्जाम रद्द नहीं होगा, और वो एग्जाम भी सितंबर के बाद ही होगा। तो परीक्षा कोई भी हो, आपको तैयारी में लगातार लगे रहना है, क्योंकि हर सिंसियर लड़का बैठा नहीं है, हर सिंसियर लड़का जो है वो जम के तैयारी कर रहा है। और जिस तरह की बेरोजगारी अभी चरम पे है, तो हर वो लड़का जो है बिल्कुल भूखा है, कह सकते हैं एकदम हंगर मोड में है कि कोई वैकेंसी आए और उसकी तैयारी में लग जाए। और आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी देखिएगा, एक से एक धुरंधर लड़कों का परफॉर्मेंस जो है फुल मार्क्स ला रहे हैं। इतने टफ टेस्ट सीरीज में, जो कि हमारा सबसे टफ टेस्ट सीरीज है बिल्कुल अप टू डेट, उसमें भी लड़के फुल मार्क्स ला रहे हैं JSSC CGL के। तो जिसका हम पर डे जो है रैंक अपने पेज पे देते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़के तैयारी कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी बिल्कुल मोटिवेट होकर जो है तैयारी करिए। लॉकडाउन का समय है, पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। वैकेंसी तो आएगी ही, स्थिति सुधरेगी, वैकेंसी आएगी ही, और ये वैकेंसी तो निश्चित आएगी। तो आपको तैयारी में लगे रहना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी आपको जो इस वीडियो में दे दी, जो बिल्कुल फैक्चुअल है, कोई इफ एंड बट नहीं, जो बिल्कुल एकदम जो प्रैक्टिकल था जानकारी वो मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन पेपर मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। और जो CGL के छात्र हैं वो पूरा जो है प्रोसेस, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे WhatsApp नंबर पे भी मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो और भी इसका जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा लेटर के माध्यम से, मैं आपको अवश्य सूचित कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहिएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, और तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिएगा। बुक्स कौन कौन सी इसके लिए नेसेसरी होगी मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे जैसे जो है ऑफिस में इसका काम बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। एकदम निश्चिंत रहिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।